जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज है 6 सितंबर 2024 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो पहली खबर है कि अग्निवीरों के लिए है खुशखबरी कि अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर, 50% हो सकते हैं अस्थायी ब्लूप्रिंट पर जेसीसी में विचार। अब यहाँ पे बताया गया कि केंद्र सरकार सेनाओं में भर्ती के लिए बनाई गई नई जो अग्निपथ योजना है उसमें बड़े बदलाव की ओर विचार कर रही है। इसके तहत वेतन और योग्यता की शर्तों में भी बदलाव किया जा सकता है। सेना की अस्थायी सेवा में अग्निवीरों का हिस्सा भी बढ़ाया जा सकता है। अग्निपथ योजना शुरू से ही विवादों में रही है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था। यदि योजना में बदलाव किया जाता है, यह सरकार का एक और यू टर्न होगा। इससे पहले ब्यूरोक्रेसी और लेटरल एंट्री से नियुक्ति और नई पेंशन योजना के मुद्दे पर सरकार अपनी नीति से पीछे हट चुकी है। अभी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद सेना में अस्थायी करने की जो वर्तमान संख्या है उसे बढ़ाकर 50% करने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में निर्धारित 25% की सीमा को सेना के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसे नाकाफी माना है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का मानना है कि सेना की ज़रूरत को देखते हुए 1/4 अग्निवीरों को ही अस्थायी करना कम है। सेना में आंतरिक फीडबैक और सर्वे के बाद इस सीमा को बढ़ाकर आधी करने का प्रस्ताव दिया है, यानी कि जो अग्निवीर है वहाँ एक बेच से 50% जो है परमानेंट होंगे। अब जो सहयोगी दल है उनका भी दबाव यहाँ पे रहा है। भाजपा के आंतरिक रिपोर्टों में भी बताया गया है कि पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर ज़्यादा झटका लगा है जहाँ पर रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी सबसे ज़्यादा है। एनडीए सरकार में शामिल भाजपा के सहयोगी दलों ने भी इस योजना की समीक्षा करने की मांग की थी। कांग्रेस के द्वारा पहले ऐलान किया जा चुका है कि यदि उनकी सरकार आती है तो अग्निवीर जैसी योजना को वहाँ समाप्त कर देंगे। तो इसी का जो दबाव है वहाँ सरकार के ऊपर पड़ा है और यहाँ पर 50% अग्निवीरों को परमानेंट करने की बात कही गई। अगली खबर है कि पूर्व सैनिकों साथ में फैमिली पेंशनर्स की पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप उसका समाधान कर सकते हैं। 20 सितंबर को शिविर लगेगा। धनबाद से खबर है, बिहार में 20 सितंबर की सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पूर्व सैनिकों के पेंशन समस्याओं के समाधान के लिए ईसीएचएस परिषद धनबाद में रामगढ़ कैंट से संबंधित प्रतिनिधि और अधिकारी तथा सीडीए पटना की टीम वहां पर मौजूद रहेगी। रजिस्ट्रेशन 11:30 बजे तक होगा और आप वहां पर अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए वहां पर जा सकते हैं। अगली जो खबर है वहां भी जो भी पूर्व सैनिक हैं या डिपेंडेंट है, फैमिली पेंशनर्स हैं, पेंशन से रिलेटेड कोई समस्या है आपकी या फिर इस पर से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप जा सकते हैं। ये खबर सुल्तानपुर से निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश में। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने बताया कि जिले के समस्त भूतपूर्व सैनिकों एवं आश्रितों एवं वीर नारी पेंशनर्स के लिए 12 व 13 सितंबर को स्पर्श सेवा केंद्र लखनऊ की ओर से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में, जिसमें पेंशनर को स्पर्श पोर्टल के बारे में जानकारी दी जाएगी। उनके जीवन प्रमाण पत्र एवं स्पर्श संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान यहाँ पर स्पर्श टीम के द्वारा वहीं पर किया जाएगा। तो जो भी इससे संबंधित है वहाँ जा सकते हैं, अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आपको मौजूद होना होगा। अगली जो खबर है, अस्पतालों के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों या फिर राज्य सुरक्षा बलों को रोजगार दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस तरह का लेटर राज्य सरकारों को लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों के तहत उच्च जोखिम वाले अस्पताल क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को सुरक्षा कर्मियों के रूप में नियुक्त करने का सुझाव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि राज्य सुरक्षा बलों की भी यहाँ पर सहायता ली जा सकती है। तो इसका एक्शन शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश रायबरेली में भी 71 पूर्व सैनिकों को सरकारी हॉस्पिटल के लिए लिया जाएगा। आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं अपनी जिला सैनिक बोर्ड से। बंगाल में भी जो घटना हुई थी उसके बाद उस हॉस्पिटल की जो सुरक्षा है वहां पूर्व सैनिकों के हवाले कर दी गई है। तो इसके तहत उन्नाव में भी पूर्व सैनिकों की तैनाती यहाँ पर की गई है। जिला अस्पताल और सीएचसी पीएचसी की सुरक्षा व्यवस्था रिटायर्ड फौजियों ने संभाल ली है। गुरुवार को पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने जिला अस्पताल को 28 गार्ड मुहैया कराए हैं, जिसमें से इनमें 14 को महिला अस्पताल और 7 को पुरुष अस्पताल में तैनात किया गया है। 7 गार्ड भी जल्दी मिलेंगे।
इमरजेंसी ओपीडी और वार्ड के बाहर तैनात किया जाएगा। तो आप भी यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं जो भी उन्नाव के पूर्व सैनिक हैं। अभी जो सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है, उसके संबंध में खबर है कि जो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसमें मोदी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। पति की मौत के बाद केवल पत्नी पेंशन के हकदार होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आश्रित के रूप में केवल पत्नी को ही पारिवारिक पेंशन का हकदार माना जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के साथ एक बैठक की, जिसमें यूपीएस से संबंधित जानकारियां दी गई। वहीं राज्यों के अधिकारियों के सवालों का जवाब भी दिया गया। इस बैठक में स्पष्ट किया गया कि कर्मचारियों के नहीं रहने पर केवल उसी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का हकदार माना जाएगा जो सेवानिवृत्ति के समय पत्नी थी। अब तक क्या होता था? अब तक निर्धारित नियमों के अनुरूप पत्नी के अलावा विधवा पुत्री, अविवाहित पुत्री, तलाकशुदा पुत्री, निःशक्त पुत्र पुत्री व 25 साल तक बेरोजगार पुत्र जैसे कुछ श्रेणियां थी, उनको पेंशन का हकदार माना जाता था। लेकिन अब जो यूपीएस सिस्टम है ये सरकार ने लागू किया है, इसमें सिर्फ पत्नी को ही पारिवारिक पेंशन का हकदार माना जाएगा। अगला एक इम्पोर्टेंट लेटर है 29 अगस्त 2024 को सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएस के द्वारा जारी किया गया है, और जो ऑल कमांड हेडक्वार्टर्स हैं, नेवी कमांड्स हैं, एयर वेटनर्स, ईसीएस सभी को इसकी कॉपी भेज दी गई है। यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी की गई है, वर्किंग आवर्स ऑफ ईसीएस पॉली क्लिनिक्स। जो भी ईसीएस पॉली क्लिनिक्स हैं उसमें वर्किंग आवर क्या है उसके संबंध में लेटर जारी किया गया है। नंबर 1 जो पॉइंट है इसमें 25 जुलाई 2017 और 1 दिसंबर 2017 के जो लेटर हैं उनका रेफरेंस दिया गया है। मेन जो बात यहाँ पर है, यहाँ पर बताया गया है कि पॉलीक्लिनिक में जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल अटेंडेंट उपलब्ध नहीं होते हैं जो वर्किंग आवर है उसके दौरान, तो इसके संबंध में इन्हें काफ़ी ग्रेवेंसेस और शिकायतें मिल रही थी, कंप्लेंट मिल रही थी। उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पर दोबारा टाइम टेबल या वर्किंग आवर से संबंधित एडवाइजरी जारी की गई। वर्किंग आवर जो होगा यहाँ पर 8 बजे से लेके 16 बजे तक होगा, यानी कि सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, मंडे टू सैटरडे होगा, गजटेड हॉलीडे को छोड़ करके। ओपीडी टाइमिंग जो होगा एमओ या फिर डेंटल ऑफिसर्स के लिए 8 बजे से लेके 15 बजे तक, 8 से 3 बजे तक। ओपीडी टाइमिंग फॉर स्पेशलिस्ट के लिए होगा 8:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक। लंच ब्रेक जो होगा 13:30 से लेके 14 बजे तक होगा, यानी कि 1:30 बजे से लेके 2 बजे तक होगा। और यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा कि एक मेडिकल ऑफिसर्स पेशेंट को अटेंड करेगा। डॉक्यूमेंट एंड इमरजेंसी पेशेंट 15 से लेके 16 बजे तक, यानी 3 बजे से लेके 4 बजे तक जो भी इमरजेंसी हैं या डॉक्यूमेंट से संबंधित काम है तो वहाँ पर आप करवा सकते हैं। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है, लेटेस्ट है। नेक्स्ट खबर डीएससी से रिलेटेड है और डीएससी के एक्स पेंशनर्स उनसे संबंधित है। डीएससी के जवान जीत गए अपना पेंशन का केस। डीएससी शॉर्ट फेल पेंशन केस दिल्ली हाई कोर्ट ने एमओडी पर हथौड़ा चलाया। दरअसल डीएससी की ये जो एक्स डीएससी पर्सन थे, इनकी इनकी जो सर्विस थी 15 साल से कंप्लीट नहीं थी, लेकिन 14 साल से ऊपर थी। 14 साल 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो भी थी, लेकिन 15 साल कंप्लीट नहीं थी। अभी इससे पहले इन्होंने एएफटी में केस किया था कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए, और एएफटी ने एक्स डीएससी कर्मियों के पक्ष में फैसला देते हुए इनको पेंशन देने की बात कही थी तथा एमओडी को पीपीओ जारी करने का आदेश दिया था। अभी इसी बात को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को रिजेक्ट कर दिया और जो एक्स डीएससी पर्सन है उनके पक्ष में फैसला दिया और उनको अब 15 साल कंप्लीट नहीं होने के बावजूद भी पेंशन मिलती रहेगी। तो इसके संबंध में अपडेट दिया गया। अभी नेक्स्ट जो अपडेट है यहाँ एक्स ग्रुप केस से संबंधित है। 6200 का जो
और केस है उससे संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6/9/2024 को इसकी डेट, यानी कि आज ही इसकी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और देखते हैं कि इसमें क्या फैसला निकलता है। इस जो अपडेट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसी निकाली गई है रीजनल हेडक्वार्टर ईस्टर्न रीजन की ओर से। यहाँ पर 50,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। कुछ जो स्पेशल जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमाज हैं, टेक्निकल एक्सपीरियंस है, टेक्निकल काम करने का तजुर्बा है, या उससे संबंधित जिन्होंने स्टडी की है, ट्रेड उनका टेक्निकल रहा है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे संबंधित हमने वीडियो भी पहले बनाया हुआ था, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 50,000 रुपये दिया जा रहा है और इंटरव्यू के आधार पर ही यहाँ पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपकी एज 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन आपका किया जाएगा। तो संबंधित लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल लोकेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उड़ीसा में 2 जगहों पे है, जयपुरी के अंतर्गत जो भी उड़ीसा में है, साथ में अंडमान निकोबार के अंतर्गत, और साथ में कोच बिहार जो कि वेस्ट बंगाल में है। इन सभी लोकेशन के लिए वैकेंसीज रहेगी। ऑल इंडिया से आप इन वैकेंसीज के अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू के आधार पर।